जैसा कि हम जानते हैं, जॉन कीट्स अपने ओड के लिए बहुत फेमस हुआ है। वो और किसी चीज के लिए इतना फेमस नहीं था कीट्स, जितना कि वो अपने ओड के लिए। और ओड में भी जो उसके बहुत फेमस ओड है, ऑटो साइकी है, ऑटो ग्रीशियनन है, ऑटो नाइटिंगल, तो खैर बहुत ही इंपॉर्टेंट उसका वर्क है। तो कुछ ओड उसने लिखे, ऑटो अटम पे पतझड़ पे लिखा, ऑटो मेलनकोली और इंडोलेंस, मतलब कुछ ओड है उसके जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन ओड की वजह से बहुत ज्यादा फेम जो गेट करी है कीट्स ने, वो करी है। और कुछ उसके लॉन्ग नैरेटिव पोएम है। तो यही चीजें थी, कम उम्र में भी फिर भी इतना फेमस जो हुआ है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं इसके ओड जो है बहुत सपोर्टेबल रहे हैं। ओड टू मेलनकॉली, तो ओड का मतलब तो आपको पता ही लग गया। मैंने इसके आपको ओड पढ़ाए भी है। ओड टू साइकी मैंने पढ़ाया है, ग्रीशियन अर्न भी पढ़ाया है, अटम भी पढ़ाया है, और नाइटिंगल भी मैं पढ़ा चुका हूँ। ओड टू मेलनकॉली जो है, ये मेलनकॉली, मेलनकॉली क्या होता है कि एक दुख को बोलते हैं, मतलब परेशानी, दुख, वो मेलनकॉली होती है। और इसे ओड है तो उसे एड्रेस कर रहा है कि हे मेलनकॉली, और इसे इसने फीमेल जेंडर की तरह लिया है, मतलब इसके लिए सी यूज करता है। तो मेलनकॉली दुख के लिए बोलता है। इस पूरी पोएम में जो कीट्स है उसका मानना यही है कि वो दिखाता है कि जो मेलनकॉली है, मतलब दुख है, और एक तरफ जॉय एंड सॉरो, वो कहता है दोनों के अंदर एक रिलेशनशिप है। मतलब हमारी लाइफ, किसी भी व्यक्ति की लाइफ विदाउट जॉय एंड सोरो नहीं हो सकती। इट मीन्स देयर शुड बी ए बैलेंस ऑफ जॉय एंड सोरो। बिना सोरो के आप जॉय का आनंद नहीं ले सकते, और सोरो का मतलब जॉय, अगर कोई इंसान को खुशी लेनी है तो वो ही ले सकता है जिसने दुख देखा हो। और दोनों चीज एक तरीके से इनसेपरेबल है, मतलब अलग नहीं हो सकती, एक के बाद दूसरा होता ही है। तो इनमें बैलेंस होना चाहिए। और इसी चीज को दिखाने की कोशिश इसमें करता है। वो कहता है कि हैप्पीनेस जो है ना, वो सोरो के बाद ही मिलती है, मतलब खुशी जो है उसे ज्यादा मिलती है जिसने दुख देखे हो। तो ऐसी पोएम उसने बनाई है, और टू मेलनकॉली। ओड ऑन मेलनकॉली वाज कंपोज्ड इन 1819 बाय कीट्स। कीट्स ने 1819 की ईयर जो है इसकी बड़ी फेमस है, मैं बहुत बार बताया है। पिछली बार ये क्वेश्चन आया भी था। तो 1819 की पीजीटी में पूछा गया था क्वेश्चन कि कौन सी वो ईयर है जो उसके करियर को उठा दिया था कीट्स के। देर इज एन एलिमेंट ऑफ सैडनेस इन दिस वर्ड, इसमें एक सैडनेस का एलिमेंट दिखाया गया। तो एक तत्व, फीलिंग है दुख वाली दिखाई है इसमें, दोनों चीज दिखाई है, जॉय एंड सॉरो। इस ओड में कीट्स ने एस्टेब्लिश करा है एक नेसेसरी रिलेशनशिप है, जरूरी है एक रिलेशनशिप, जॉय एंड सॉरो। कहता है भाई सुख है तो दुख है, दुख है तो सुख है, और दुख जिसने झेला है वही खुशी को सही समझ सकता है। मतलब ये पॉइंट है इसका, मेन जो थीम है ना वो यही है। जॉय एंड सॉरो की रिलेशनशिप दिखाई है इसमें कीट्स ने। ये पोयम स्टार्ट होती है एब्रप्ट मैनर। एब्रप्ट मैनर जो होता है वो होता है एकदम स्टार्ट हो जाना। हालांकि ये मेटाफिजिकल पोइट का एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। जॉन डन वगैरह वो क्या करते हैं, कोई भूमिका नहीं बनाते अपनी पोयम में, सीधा स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर कीट्स ने बिल्कुल ऐसा ही करा है। अपने फर्स्ट स्टैंजे में एब्रप्ट मैनर, मतलब एकदम स्टार्ट करती पोयम। अकॉर्डिंग टू किड्स, जॉय एंड सोरो आर द टू पार्ट्स ऑफ द लाइफ। ये जिंदगी के दो पार्ट है, और दोनों इनसेपरेबल है, एक को भी अलग नहीं किया जा सकता। मतलब लाइफ में दोनों चीजें होती है। आप ऐसी कोई किसी की लाइफ नहीं होगी जिंदगी में जिसने एक ही चीज को झेला हो, जो हमेशा खुशी खुशी झेल रहा हो, ऐसा भी नहीं हो सकता। और दुख दुख में हो, ऐसा भी नहीं होता। तो दोनों पार्ट होते हैं लाइफ। अकॉर्डिंग टू किड्स, मेलनकोली जो होती है ना, हैज स्वीट पेन एंड दिस पेन शुड बी एंजॉय। उसमें दर्द जरूर होता है, लेकिन मेलनकोली का मतलब दुख ना होकर उदासी होता है थोड़ा सा। मेलनकोली का अगर रियल मीन देखे ना, उदासी, और उदासी में और दुख में थोड़ा सा अंतर हो जाता है। मतलब इंसान जो है ना थोड़ा उदास है, डिसअपॉइंट है। और मेलनकोली है स्वीट पेन एंड दिस पेन शुड बी एंजॉयड। अगर आप दुखी हो ना, तो उसमें जो आपको थोड़ा सा उदासीन हो, उसे भी हमें एंजॉय करना चाहिए। मतलब एक अच्छे व्यक्ति के लिए बताया गया है। सी ड्वेल्ट विद ब्यूटी, अब ये सी यहाँ पर मेलनकोली के लिए आया। मेलनकोली ब्यूटी के साथ निवास करती है, मतलब सुंदरता के साथ दुख भी निवास करता है। और ब्यूटी जो है वो एक दिन मरनी है। उसने कहा है कि ब्यूटी तो खत्म होनी है। तो एंड जॉय, और जो खुशी होती है ना, हुज हैंड इज एवर एट हिज लिप्स बिडिंग एट यू। और जो देखो, उसने कहा है कि हर चीज एक ना एक दिन खत्म होनी है। मेलनकोली ब्यूटी के साथ रहती है, ब्यूटी एक दिन खत्म होनी है, तो मेलनकोली भी खत्म होगी। एंड जॉय, और जो खुशी होती है ना, जॉय जो होता है, उसका जॉय को ही से इसने करेगा ये।
जोए हुज हैंड, जिसका हाथ, मतलब एक तरीके से पर्सोनिफिकेशन हो रहा है ना। जोए का हाथ जो होता है ना, इज एवर एट हिज लिप्स बिडिंग एट यू, वो लिप्स पे होता है और वो बिडिंग एट यू, बिड करना होता है अनुमति देना, एट यू माने होता है विदाई की नमस्ते। तो जोए वो हाथ रखे रखता है, वो भी हमेशा विदाई के लिए कहता रहता है। मतलब जोए भी कुछ क्षण के लिए होता है, ब्यूटी भी, और मेलनकोली भी, मतलब ये परमानेंट नहीं है। इस पूरी लाइन से मतलब ये बताने की कोशिश कर रहा है किड्स की, चाहे वो जॉय है, चाहे सोरो है, मेलनकोली है, ब्यूटी है, ये कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। परमानेंट तो कुछ भी नहीं है, ये सब चीजें जो है अनस्टेबल है। इट मीन्स ये चेंजेबल रहती है, कभी कोई होता है, कभी दूसरा चीज हो जाती है। कीट्स ने ड्रॉप कर दिया द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ दिस ओड, इस ओड का जो फर्स्ट स्टेंजा था लिखने के बाद उसने, कीट्स ने उसे ड्रॉप कर दिया था, हटा दिया था। देर इज ए ग्रेट फिलोसफिकल सिग्निफिकेंस इन दिस ओड, इस ओड में एक बहुत ही फिलोसफिकल सिग्निफिकेंट दिखाया गया है। फिलोसफिकल मतलब दार्शनिकता, कीट्स की अपनी एक फिलोसफी है, क्या है कि सुख दुख और दोनों का महत्व दिखा दिया उसने, कि दोनों ही जरूरी है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण तरीके से ये फिलोसफी कीट्स ने दिखाई है इस पोएम के अंदर। या इन द वेरी टेम्पल ऑफ डिलाइट, कीट्स कहता है कि डिलाइट के टेम्पल में, मतलब खुशी के मंदिर में, वेल्ड मेलनकोली, वेल्ड माने होता है घूंघट करे, मेलनकोली हैज हर सोवन श्री, कि उसका सोवन माने होता है उच्च, श्री माने मूर्ति, मतलब खुशी के मंदिर में दुख की मूर्ति घूंघट पहने रहती है। इसका मतलब मंदिर जो है वो दिखा दिया किसका, डिलाइट का। तो डिलाइट, टेम्पल ऑफ डिलाइट होगा, और उसमें मूर्ति जो होगी वो श्री माने मूर्ति, सोवन माने महान, महान मूर्ति होगी मेलनकोली की। तो सुख और दुख साथ साथ है मंदिर में भी। मंदिर खुशी का है, भाई ये खुशी का मंदिर है, लेकिन उसमें भी मूर्ति दुख की मिलेगी। इट मीन्स वही बात है कि मतलब दोनों चीजें साथ साथ है, जिन्हें हम अलग नहीं कर सकते। ओड टू मेलनकोली जो है एक थॉटफुल पोयम है, विचारणीय, विच हैज ए मैच्योरिटी एंड परफेक्शन, तो बहुत ही परिपक्व पोयम है, परफेक्ट है। एंड दिस ओड प्रेजेंट्स द ट्रूथ ऑफ लाइफ, और ये पोयम जिंदगी की सच्चाई को दिखाती है इन द मोस्ट रियलिस्टिक मैनर में, मतलब बिल्कुल सही तरीके से दिखाती है कि लाइफ में जरूरी है, मतलब रियल लाइफ दिखा रहे कि उसमें सौरो भी होता है और एंजॉय भी होता है। तो ये दोनों चीज दिखा करके तो एक तरीके से हमें पता लगता है। और टू मेलनकोली जो है पोयम, इसमें मेन फोकस बस आपको माइंड में यही रखना है कि जब भी ये पोयम आपके सामने आए, ये ओड आए, कि भाई सुख और दुख दोनों चीजों की बात करी है किड्स ने। नाम ही इसने ओड टू मेलनकोली लिखा है, लेकिन बात वो दोनों की करता है, बराबर करता है, बैलेंसिंग करता है। तो ये मानना है जॉन कीट्स का कि जरूरी है, मतलब ये दोनों ही चीजें लाइफ में जरूरी है, और एक दूसरे के बिना अधूरी है। तो जोए और सोरो दोनों साथ साथ चलते हैं, ऐसा कहा है।